हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है मटेरियल स्वॉट यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से पुरोहित बनते हैं, किस तरह से फादर्स बनते हैं। आपने कई फादर्स को देखा होगा, लेकिन आप सोचते होंगे कि ये बना कैसे जाता है। तो आपको बताता हूँ कि फादर बनने के लिए लगभग 10 से 12 साल की ट्रेनिंग होती है, तपस्या होती है। सबसे पहले 10वीं या 12वीं के बाद 2 साल माइनर सेमिनरी, उसके बाद 3 साल मेजर सेमिनरी फिलोसफी का कोर्स होता है। उसके बाद 2 साल लगभग रीजेंसी किसी डायसिस के पैरिश में की जाती है। और वहाँ से उसके बाद एक और मेजर सेमिनरी जहाँ पर थियोलॉजी का कोर्स किया जाता है, ईश शास्त्र कोर्स किया जाता है, बाइबल का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद पूरी तरह जांच पड़ताल की जाने के बाद ही एक पुरोहित का अभिषेक होता है। तो आज मैं आपको इसी संदर्भ में एक पुरोहित जो बने हैं उनके बारे में बताता हूँ कि किस तरह से ये अभिषेक हुआ है। तो देखते रहिए मटेरियल्स वर्ल्ड, बने रहिए। आज के हमारे नवदीक्षित फादर निक्की जॉन बी गनोट, जो कि रांगुन मंडी पल्ली मिखेलपुरा के निवासी है। आपके पिता का नाम मार्टिन गनोट और माता का नाम श्रीमती सुनीता गनोट है। आपकी एक छोटी बहन की आपने जून 2009 में एमएसएफएस माइनर सेमिनरी में प्रवेश लिया। आपको यह प्रेरणा अंतिम परीक्षा के दिन मिली जब आप रांगन मंडी कॉन्वेंट में केक देने गए। वहां आप पूज्य फादर जेकब से मिले, जिन्होंने अपना जीवन एमएसएफएस पुरोहित के रूप में समर्पित किया। इसके एक सप्ताह के बाद केरला माइनर सेमिनरी में प्रवेश किया। वहां आपका एक अनुग्रह भरा अनुभव था। वहां आपने माध्यमिक शिक्षा अधियमपुआ कोट्यम केरल से पूर्ण की। 11 मई 2011 में स्नेह ज्योति आश्रम मक्याड़ी केरल में आध्यात्मिक साधना के लिए प्रवेश लिया। आपने 31 मई 2011 में दर्शन शास्त्र से बीए की उपाधि प्राप्त की। सन 2012 से 2015 तक फ्रांसिस डिसेल्स यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए से अनुबंधित है, 1 वर्ष का कार्य अनुभव आपने एसएफएस माइनर सेमिनरी मैसूर से प्राप्त किया। फिर एक बार आपने 2016 से 2018 तक जेडीबी कॉलेज पुणे में दर्शन शास्त्र से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और तेजस विद्यापीठ कंगेरी बेंगलोर में ईश शास्त्र की शिक्षा पूर्ण की। आपको अपनी उपयाजक की सेवा के लिए कोलार डिनरी में जाने के लिए कहा गया। वहां फादर क्रिस्टोफर के ये होते हैं क्रिस्तीय जनता से पूछताछ करके और अधिकारी व्यक्तियों की सम्मति सुनकर मैं घोषित करता हूँ कि ये योग्य पाए गए हैं। प्रभु ईश्वर और अपने मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त के नाम पर मैं अपने इस भाई को पुरोहिताई के लिए चुनता हूँ। सब कहें ईश्वर को धन्यवाद। मैंने तुमको चुना, तूने मुझे नहीं चुना, ताकि मैं नियुक्त करूं और तुम जाके फल उत्पन्न करो जो फल स्थायी है। इसमें मेरे भाइयों बहनों और पुरोहिताई के अभ्यर्थी निक्की जॉन और आप सबों को मैं संबोधित करते हुए कहता हूं कि ये शब्द आप लोगों ने अभी सुसमाचार से सुना। कलीसिया के लिए, कलीसिया की सेवा के लिए दे, और ऐसे लोगों को प्रभु चुनता है। वो उनको पढ़ाई लिखाई नहीं देखता, उनका ध्यान नहीं परखता। जैसे कि उन्होंने प्रेरितों को चुना था, अनपढ़ थे, गंवार थे, मछुआरे थे, और उनसे पूछा गया, एक कहानी है कि जब वो स्वर्ग में गए, प्रभु यीशु क्रिस्त, तुमने कैसे लोगों को चुना? ये गधे हैं सब प्रेरित,
अज्ञानी हैं, पढ़े लिखे नहीं है, गंवार हैं। लेकिन प्रभु ने क्या उत्तर दिया, समझ कर ताकि बोलते। प्रभु ने कहा, मैं इन लोगों पर विश्वास करता हूं। अब प्रभु के विश्वास पर वे खरे उतरे हैं। पवित्र आत्मा से उतरने के बाद सब डर गायब हो गए। कलीसिया की परंपरा के अनुसार भक्ति और निष्ठा के साथ क्रिस्त के रहस्यों का खासकर पवित्र मिस्सा तथा मेल मिलाप संस्कार का अनुष्ठान करना चाहते हैं। यह मेरा संकल्प है। या आप प्रार्थना का आदेश निरंतर पूरा करके मेरे साथ अपने रेवड़ के लिए निवेदन करने का संकल्प करते हैं। यह मेरा संकल्प है। सर्वोच्च पुरोहित क्रिस्त ने हमारे लिए अपने को निर्दोष बलि के रूप में पिता ईश्वर को अर्पित किया था। क्या आप अंतरंग रूप से क्रिस्त से संयुक्त होना और उनके साथ अपने को मनुष्यों की मुक्ति के लिए ईश्वर को अर्पित करना चाहते हैं? यह मेरा संकल्प है। ईश्वर इसमें मेरी सहायता करे। क्या आप मुझसे तथा मेरे उत्तराधिकारियों से तथा अपने धर्म संघ के अधिकारियों से श्रद्धा और आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करते हैं? मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। आपने यह शुभ कार्य आरंभ किया है, वही उसे पूरा करें। सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे।
तुझको चढ़ाता आशीष दे सिस्टर God of all creation, thanks to your goodness is that we offer fruit of the earth, works of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation. Thanks to your goodness, this wine we offer, fruit of the earth, works of our hands. It will become the cup of joy. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. कृपया जो भी बाहर खड़े हैं कृपया अंदर आइए। बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और इसमें से पीओ, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत अवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरे स्मृति में क्या किया करो। के साथ और इन्हें में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। 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 फादर जॉन परिवार के लिए और मिकाएल कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे
क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त ईश्वर का मेमना, जिन्होंने फादर जॉन को बुलाया, अभिषिक्त किया और अपना पुरोहित बना लिया। धन्य हम लोग इसके प्रीति भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आए, मेरे एक शब्द मेरी आत्मा धन्य हो जाएगी। क्रिस्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। अब पवित्र परम प्रसाद प्रभु मुझे मिला तेरे प्यार का। मेरी मम्मी को पापा को दोनों को। से